हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने शब्द युग में स्टार्ट किया था। आरबीएससी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 9वीं से 12वीं तक क्लासों के लिए चलती है। वो स्कूली बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे एग्ज़ाम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले उसके बेसिक्स के लिए आरबीएससी की बुक को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो उसको हम अच्छे से समझ लें और उसके बाद आप कोई सी भी गाइड से इसके उदाहरण वगैरह और देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल हमने 45 वो अलग से पढ़े थे और उसके बाद 14 और पढ़े थे। तो इस तरह से हमने वो टोटल 60 पढ़ लिए थे। तो अब हमने वो 14 पढ़े थे, उसके बाद ये 15वां यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बाकी टोटल तो हमने 60 पढ़ लिए थे। तो आज कोशिश करेंगे कि ये इसी वीडियो में हम ये पूरा करवा दें टॉपिक। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और उसका थर्ड पार्ट बना देंगे। ज़्यादा कोशिश तो ये रहेगी कि इसी में हो जाए। तो आपके ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 हो जाएंगे। और जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 15 नंबर है हमारा आभरण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण और आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आभरण का अर्थ होता है आभूषण। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु तक। ठीक है, मृत्यु तक। आयत का अर्थ होता है आकृति विशेष। आयत जो हम वो गणित में पढ़ते हैं ना, मैथ्स में, वो वाला आकृति विशेष आयताकार है ना। और आयात का अर्थ होता है बाहर से मंगाना। कोई भी वस्तु है दूसरे देशों से मंगाना, भारत में या हमारे देश में मंगाना, उसको कहते हैं आयात। आयात निर्यात आपने सुना होगा। आय का अर्थ होता है आमदनी। आयु का अर्थ होता है उम्र। आयास का अर्थ होता है श्रम। आवास यानी घर। आरती का अर्थ होता है विराम। और ये है आरती का अर्थ होता है पूजा। ये जो भगवान की पूजा करते हैं ना, उसमें बड़ी ती आती है ना, बड़ी की मात्रा आती है आरती। और छोटी ई वाली का अर्थ होता है विराम। आरी का अर्थ होता है जिद। और आरी बड़ी की मात्रा वाला वो होता है काटने का औजार। आहूत का अर्थ होता है हवन सामग्री। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। और आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना। आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और आस्तिक का अर्थ होता है ऋषि विशेष। एक ऋषि का नाम है आस्तिक। इति का अर्थ होता है समाप्ति। और इति का अर्थ होता है दैविक आपदा। इतर का अर्थ होता है अन्य या भिन्न। और इत्र का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। उक्ति का अर्थ होता है कथन। युक्ति का अर्थ होता है दलील देना। उदात का अर्थ होता है उच्च। उदार का अर्थ होता है दानी। उत्पल का अर्थ होता है कमल। उपल का अर्थ होता है पत्थर या ओले। उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि। उद्वेग का अर्थ होता है चिंता। देखिए क और ग। उद्धार का अर्थ होता है ऋण। उद्धार का अर्थ होता है मोक्ष। उद्यम का अर्थ होता है श्रम। उद्यम का अर्थ होता है शरारत। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित। उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। ये उपर्युक्त वाला हमारे गद्यांश में आता है कि उपर्युक्त गद्यांश। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए ऐसे। उपादान का अर्थ होता है सामग्री। उपधान का अर्थ होता है तकिया। उद्धरण का अर्थ होता है उतारना। और उदाहरण यानी दृष्टांत। उर का अर्थ होता है हृदय। उरु का अर्थ होता है जांग। ओटना बिनोले अलग करना। ओटाना यानी खोलना। ओट का अर्थ होता है आड़। ओट का अर्थ होता है होठ। और का अर्थ होता है तरफ। और का अर्थ होता है दूसरा।
कच, कच का अर्थ होता है बाल। कुच का अर्थ होता है स्तन। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना। कंटक, कंटक का अर्थ होता है कांटा। कटिबंध, कटिबंध यानी कमर का आभूषण। और कटिबद्ध, कटिबद्ध यानी तैयार। कपट, कपट का अर्थ होता है छल। कपाट का अर्थ होता है द्वार। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान। करण, करण का अर्थ होता है साधन। कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी। कंथा, कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम। और क्रम, क्रम यानी सिलसिला। कली, कली का अर्थ होता है कलयुग। और कली, कली यानी कली का। कलुष, कलुष का अर्थ होता है पाप। कुलिश, कुलिश का अर्थ होता है वज्र। कलश, कलश का अर्थ होता है घट। कलुष का अर्थ होता है पाप। कान का होता है कर्ण। कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। काय का अर्थ होता है शरीर। निकाय का अर्थ होता है समूह या राशि। कांति, कांति का अर्थ होता है चमक। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। कुल का अर्थ होता है वंश या सब। कूल का अर्थ होता है किनारा। कुंडल का अर्थ होता है कान का आभूषण। कुंतल का अर्थ होता है बाल। केत, केत का अर्थ होता है घर। केतु का अर्थ होता है ध्वज। कुछ, कुछ का स्तन। और कूच का प्रस्थान। कौशल, कौशल का अर्थ होता है अवध। कौशल, कौशल का अर्थ होता है निपुण, निपुणता। कोर, कोर का अर्थ होता है किनारा। और कोर का अर्थ होता है ग्रास। कंगाल का अर्थ होता है गरीब। कंकाल का अर्थ होता है अस्थि पंजर। कृत, कृत का अर्थ होता है किया हुआ। कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है कार्य। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानना। खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य। खाद का अर्थ होता है उर्वरक। गण, गण का अर्थ होता है समूह। गण्य, गण्य का अर्थ होता है गिने जाने योग्य। गदा का अर्थ होता है अस्त्र। गधा का अर्थ होता है गदर्भ। ये गदर्भ संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ भी होता है गधा और इसको पर्यायवाची में मान सकते हैं। गत का अर्थ होता है बीता हुआ। गति का अर्थ होता है चाल। गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। गर्द का अर्थ होता है धूल। गर्भ का अर्थ होता है अभिमान। गर्भ का अर्थ होता है आंतरिक भाग। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। ग्रह का अर्थ होता है घर। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ग्रंथि का अर्थ होता है गुरु ग्रंथ, पढ़ने वाला। अभी देखिए ग्रंथि में छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा से कितना अंतर आ गया। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। गुर का अर्थ होता है उपाय। ज्ञेय का अर्थ होता है गाने योग्य। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य। घट का अर्थ होता है घड़ा। घाट का अर्थ होता है किनारा। घन का अर्थ होता है बादल। घण का अर्थ होता है हथौड़ा। चतुष्पथ का अर्थ होता है चौपाया। चतुष्पथ यानी चौराहा। चपल का अर्थ होता है चंचल। चपला का अर्थ होता है बिजली। चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। चरम का अर्थ होता है अंतिम। चीर का अर्थ होता है सदैव। चीर का अर्थ होता है वस्त्र। चिंता का अर्थ होता है सोच। चिता का अर्थ होता है मृतक, दाहाग्नि। चिता यानी शव भी कह सकते हैं। ठीक है। चरित का अर्थ होता है जीवनी। चरित्र का अर्थ होता है आचरण। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। छात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय संबंधी। जगत का अर्थ होता है संसार। जगत का अर्थ होता है कुएं की मुंडेर। देखिए ये हलंत का अंतर है। जगत, हलंत लगा हुआ मतलब त आधा है, तो इसका अर्थ होता है संसार। और त पूरा है, उसका अर्थ होता है कुएं की मुंडेर। तर्क का अर्थ होता है बहस या युक्ति। तक्र का अर्थ होता है छाछ। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। और तरणी का अर्थ होता है नाव। अब देखिए छोटी ई की मात्रा है तो सूर्य है, बड़ी ई की मात्रा है तो नाव है। तरंग का अर्थ होता है लहर। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। दशा का अर्थ होता है हालात। दिशा का अर्थ होता है तरफ। दिन का अर्थ होता है दिवस। दीन का अर्थ होता है गरीब, असहाय। दीवा का अर्थ भी होता है दिन। और दीवा, दीवा का अर्थ होता है दीपक। दीवा का अर्थ दीपक। दूती, दूती का अर्थ होता है चमक। दूती, दूती का अर्थ होता है संदेश वाहिका। दूत का संदेश वाहक। द्यूत का जुआ। देव का देवता। देव का धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धारा का अर्थ होता है नदी या प्रवाह। धनु का अर्थ होता है धनुष। धेनु का अर्थ होता है गाय। नाग का अर्थ होता है स्वर्ग या नासिका। नाग का अर्थ होता है हाथी या सर्प।
निर्जर का अर्थ होता है देवता, निर्झर का अर्थ होता है झरना, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, निर्धन का अर्थ होता है गरीब, निंदा का अर्थ होता है बुराई, निद्रा का अर्थ होता है नींद, निदेश का अर्थ होता है आज्ञा, निर्देश का अर्थ होता है निरूपण या दिशा निर्देश, निर्माण का अर्थ होता है रचना, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, नियंत्रण का अर्थ होता है बंधन, निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता, निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, निश्चल का अर्थ होता है चल अचल, नीर का अर्थ होता है पानी, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, परिणत, परिणत का अर्थ होता है रूपांतर, रूपांतर, परिणीत का अर्थ होता है विवाहित, प्रवाह का अर्थ होता है चिंता, प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, प्रहर का अर्थ होता है समय, प्रहार का अर्थ होता है चोट, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, परिवर्तन का अर्थ होता है रूपांतर, प्रवर्तन का अर्थ होता है संचालन प्रारंभ, परिताप का अर्थ होता है दुख, प्रताप का अर्थ होता है पराक्रम, परुष का अर्थ होता है कठोर, पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति, परिणाम का अर्थ होता है फल, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल या मात्रा, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, पर्यंत का अर्थ होता है सीमा तक, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा भोग, प्रासाद का अर्थ होता है राजमहल, प्रवाद का अर्थ होता है जनश्रुति, प्रमाद का अर्थ होता है भूल चूक आलस्य, प्रकार का अर्थ होता है ढंग भेद, प्राकार का अर्थ होता है परकोटा, प्रथा का अर्थ होता है रीति, प्रथा का अर्थ होता है कुंती, प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, प्रेक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, प्रभाव का अर्थ होता है असर, प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, प्रश्न का अर्थ होता है सवाल, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, पुष्कर का अर्थ होता है जलाशय तीर्थराज, पुष्कल का अर्थ होता है अत्यधिक, पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है हाथ, पायस का अर्थ होता है खीर, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, पेय का अर्थ होता है पीने योग्य, प्रेय का अर्थ होता है प्रिय, पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ होता है पर, बदन का अर्थ होता है शरीर, बदन का अर्थ होता है मुंह, बलि का अर्थ होता है भेंट, बलि का अर्थ होता है बलवान, बाण, बाण का अर्थ होता है आदत, बाण का अर्थ होता है तीर, बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ होता है वधु, बैल का अर्थ होता है लता, बैल का अर्थ होता है वृषभ, बात का अर्थ होता है बातचीत, वात का अर्थ होता है वायु, बेर का अर्थ होता है एक प्रकार का फल, बेर का अर्थ होता है दुश्मनी, भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ होता है लोक संसार, मंथर का अर्थ होता है धीमे, मंथरा का अर्थ होता है दासी विशेष, यानी एक दासी का नाम है मंथरा, मल का अर्थ होता है मेल, मल का अर्थ होता है पहलवान, मात्र का अर्थ होता है केवल, मातृ का अर्थ होता है माता, रंग का अर्थ होता है गरीब, रंग का अर्थ होता है वर्ण, लता का अर्थ होता है बेल, लत्ता यानी कपड़ा, लक्ष्य का अर्थ होता है लाभ, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, वर्ण का अर्थ होता है रंग, व्रण, व्रण का अर्थ होता है घाव, वरण का अर्थ होता है चुनना, वारण का अर्थ होता है हाथी, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत, वसुदेव का अर्थ होता है कृष्ण के पिता, वासुदेव का अर्थ होता है कृष्ण, विधा, विधा का अर्थ होता है गद्य पद्य का प्रकार, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, विचक्षण का अर्थ होता है ज्ञाता निपुण, विलक्षण का अर्थ होता है अनोखा, विवरण का अर्थ होता है ब्यौरा, विवरण का अर्थ होता है रंगहीन, वितरण का अर्थ होता है बांटना, विवरण का अर्थ होता है ब्यौरा, विरुद्ध का अर्थ होता है यश, विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ, विस्मय यानी जहरीला, विस्मय यानी आश्चर्य, व्यजन यानी पंखा, व्यंजन यानी पकवान या वर्ण, ब्याज का अर्थ होता है बहाना, ब्याज का अर्थ होता है सूद, वृत्त का अर्थ होता है घेरा, व्रत का अर्थ होता है उपवास, शर का अर्थ होता है बाण, सर का अर्थ होता है तालाब, शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, शास्त्र का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ, शम का अर्थ होता है शांति, सम का अर्थ होता है बराबर समान है ना, समान, शुचि का अर्थ होता है पवित्र, शची का अर्थ होता है इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी है ना, शूर का अर्थ होता है वीर, सूर का अर्थ होता है सूर्य या अंधा, शुल्क का अर्थ होता है फीस, शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, शंकर का अर्थ होता है शिव, शंकर, शंकर का अर्थ होता है मिश्रण, श्वेत का अर्थ होता है सफेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता,
स्वजन यानी परिजन या अपने। श्रवण का अर्थ होता है भिक्षु, श्रवण का अर्थ होता है सुनना या कान। शब्द, शब्द का अर्थ होता है शाप दिया हुआ। शब्द का अर्थ होता है सांप। क्षति का अर्थ होता है 100 वर्ष। क्षति का अर्थ होता है पतिव्रता स्त्री। सदेह यानी सशरीर, शरीर सहित, देह सहित है ना। संदेह का अर्थ होता है शंका। समान, समान का अर्थ होता है बराबर। सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है बिल्कुल। सील, सील का अर्थ होता है पत्थर। सील, सील का अर्थ होता है मोहर, मोहर या नमी। सीता, सीता का अर्थ होता है मिश्री। सीता का अर्थ होता है जानकी। सूत, सूत का अर्थ होता है पुत्र। सूत, सूत का अर्थ होता है धागा, सारथी। स्वगत यानी अपना कथन। स्वागत का अर्थ होता है आदर। सुधा का अर्थ होता है अमृत। शुद्धा का अर्थ होता है भूख। हर का अर्थ होता है महादेव। हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि, हरि यानी हरे रंग की। हास का अर्थ होता है हानि। हास का अर्थ होता है हंसी। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षति का अर्थ होता है हानि। हेम का अर्थ होता है स्वर्ण। होम का अर्थ होता है यज्ञ। हंस का अर्थ होता है मरान यानी हंस एक पक्षी विशेष। और हंस का अर्थ होता है हंसना। तो फ्रेंड्स अभी हमने 177 करे हैं और उससे पहले हमने 45 अलग से करे थे, है ना। 45 करे थे और फिर 15 इसी वाले करे थे। तो 60 हमने पहले कर लिए थे और अभी 177 तक है, जिसमें से इसके 15 वाले पीछे हैं। मतलब 177 प्लस 45, 220 के आसपास हमने शब्द युग्म कर लिए हैं, वो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से। तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बाकी इतने भी बहुत है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक थी, जिसको हमको एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, नज़र बाहर निकाल देना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।